और इस वक्त हमें खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां एक दुखद खबर है। एहतेशाम मंजूर का निधन हो गया है। मशहूर साहित्यकार थे और पद्मश्री से सम्मानित थे। कोरोना की वजह से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और भोपाल के उसी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। मंजूर एहतेशाम कई चर्चित उपन्यास के राइटर हैं। इनमें कुछ नाम सूखा बरगद, कुछ दिन और दास्तान लापता बेहद चर्चित रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मशहूर शख्सियत ज्ञान चतुर्वेदी साहब जुड़ गए हैं। ज्ञान साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। नमस्ते जी, नमस्कार। हालांकि खबर हम जिस पर इस वक्त दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं वो ये इजाज़त नहीं देती कि मैं स्वागत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। यकीनन एक बड़ा डेंट पहुंचा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत डरावना समय है ये सबके लिए, पूरी मानवता के लिए, हमारे लिए जी। कितने बड़े दोस्त और बड़े लोग साहित्य से यूं चले जा रहे हैं कि आपको अचानक ही हर दिन डर लगता है। मंजूर एहतेशाम मेरे बहुत अच्छे मित्र, और जिन उपन्यासों का आपने अभी जिक्र किया जी। उसमें बशारत मंजिल और शामिल कर लीजिए जी। उनकी किताबें, और एक होता है लेखक की किताबें और एक होता है लेखक का व्यक्तित्व। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व, जो आप एक बड़े लेखक में जो एक बड़प्पन महसूस करना चाहते हैं उसके आसपास खड़े होके, तो आपसे बात करे ना करे मंजूर एहतेशाम का किसी भी भीड़ में या किसी मंच पर कहीं अकेले में भी खड़े होना, उनके अभी आप फोटो देखिए, बहुत सारे आ रहे हैं फेसबुक वगैरह पे, उन फोटोज में जो खड़ा है आदमी, उस आदमी का वहां होना ही एक आश्वस्ति सा देता है आसपास वालों को जी कि कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है। तो एक लेखन में कैसे बड़प्पन के साथ जीना जी ये भी सिखाता था वो। तो वो उन्होंने एक पूरे मुस्लिम कल्चर की नफासत से हिंदी पाठकों को परिचित कराया जी। और इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और उसके मेल से जो लोग पैदा हुए हैं, जो चरित्र हैं, वो उनके बेहद अद्भुत चरित्र हैं, वो चले गए। पर सूखा बरगद, दास्ताने लापता या बशारत मंजिल, इनमें, या उनकी जो पहली कहानी थी रमजान में मौत, और दुख की बात है कि रमजान में ही मौत हुई। वो रमजान में मौत उनकी पहली चर्चित कहानी थी बहुत जी। तो बहुत बड़ा कष्ट वाला समय है हिंदी साहित्य के लिए, जहाँ ऐसे बड़े लोग, अभी नरेंद्र कोहली चले गए थे जी। अभी उपाध्याय चले गए, अभी हमारे शायर ज़हीर साहब चले गए। बहुत बहुत डरावना समय है। कोरोना ये देखता नहीं है कि वो कितनी, कोरोना की मृत्यु के दूत कैसे इतना भारी सामान यहाँ से ले जा रहे हैं, मैं नहीं समझ पाता। डॉक्टर ज्ञान, कोई जी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, और कि कोरोना किस किस को ले जा रहा हो, कितना भारी सामान और कितना भारी नुकसान हमें पहुंचा के जा रहा है, ये शायद उसे भी अंदाज नहीं होगा। मंजूर एहतेशाम भी उन्हीं चीज़ में से कोई एक चीज़ यकीनन थे। कोई निजी अनुभव अगर आपको इस वक्त याद आ रहा हो तो मैं चाहूँगा ज़रूर शेयर करें उनके साथ मुलाकात का। नहीं करूँगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे जी, पर हमारी दोस्ती वो नहीं थी। हम लंबे लंबे अंतराल पर जब मिलते थे तो बेहद आत्मीय आलिंगन, कोई नई किताब, वो शिल्पकार, उनकी एक दुकान थी फर्नीचर की, बहुत अद्भुत वहाँ बैठक हुआ करती थी हमारी, सत्येन के साथ बैठक होती थी जी। हम लंबी, उनको बहुत शेरो शायरी यूं याद थी जी कि आप कोई अवसर हो, कोई बात हो, कोई बहुत ही, और साहित्यिक शेर, ऐसे चलतू शेर नहीं, बहुत साहित्यिक शेर जिसका मतलब भी आपको कई बार उससे पूछना पड़े मंजूर से कि यार मुझे इसका मतलब समझाओ जी। ऐसा अद्भुत, मुझे, मैं कहूँगा उर्दू काव्य की जो ताकत है
उसको पहली बार शायद मैंने मंजूर से बातचीत के दौरान समझा कि कैसे वो कविता एक आम बातचीत में उतरकर उसका हिस्सा बन सकती है। क्या बात है। तो बहुत बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ही बड़े आदमी थे। और ये दुख की बात है कि बाद के अभी के हाल के वर्षों में थोड़ा स्मृतियां उनकी साथ नहीं दे रही थी, थोड़ा डेमेंटिक हो रहे थे। और उस तरह से उनको देखना कि जो आदमी के मन में अभी 50 चरित्र हैं जिनको वो उतारना चाहता है अपने अगले, उनके कुछ उपन्यास थे जो उन्होंने अधूरे अधूरे लिखे हुए थे, जिनको पूरे करने का विचार था उनको, पर हम बहुत सारे सपनों के साथ चले जाते हैं। ठीक, तो ये कहना गलत नहीं होगा डॉक्टर ज्ञान के कलम का जादूगर हमारे बीच से चला गया, बहुत बड़ा जादूगर चला गया। चलिए बहुत शुक्रिया। और वो हाथ की सफाई वाला जादूगर नहीं था जी, जो हमारे लेखन में बहुत सारे लोग होते हैं। जादूगरी वो थी जो हरफों के जरिए कागज पर उन्होंने उतार दिया। बस वो जादूगरी उनके हरफों में थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसमें कहीं कोई बनावट नहीं थी, कोई हाथ की सफाई नहीं थी जी। वो बस एक नैसर्गिक जादूगर ही था। बिल्कुल। और पढ़ने वाले एहतेशाम मंजूर को सदियों तक याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। दोस्तों में शामिल हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, खुद पद्मश्री से सम्मानित हैं। उनका कहना है कि मंजूर एहतेशाम जैसे राइटर सदियों में पैदा होते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान साहित्य को मंजूर एहतेशाम के इंतकाल से हुआ है। कोरोना पॉजिटिव थे, एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज राजधानी भोपाल में ही अंतिम सांस ली।